जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो प्रदीप सूद अंकल जी का है और अंकल जी कपूरथला से हैं। चलिए आज के अद्भुत सत्संग हम अंकल जी की जुबानी हम सब सुनते हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसा अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मेरी पत्नी के एक संबंधी जो पंजाब के कपूरथला जिला में स्थित सिद्धवान दोना गांव में रहते हैं, 2 बेटियों के बाद जुड़वा बेटों से धन्य हुए, पर 4-5 दिन बाद ही दोनों की मृत्यु हो गई। पूरा परिवार सदबंद रह गया। मां डिप्रेशन में चली गई और परिवार के व्यवहार डूबने लगा। एक दिन इस व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उन्हें गुरुजी के दर्शन के लिए कहा। सत्संग सुनकर उनके मन में गुरुजी के आशीर्वाद की कामना जागृत हुई। एम्पायर स्टेट से निकलकर जब वह आए तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए दिख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। फिर वह अपने गांव वापस चले गए। आज उनके बिना कहे ही वह एक स्वस्थ पुत्र के पिता हैं। जब वह अगली बार गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने उनको यह कहकर जाने के लिए कहा कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। गुरुजी ने उनसे यह पहली बार बात की थी। गुरुजी की ऐसी कृपा है, उन्होंने परिवार को न केवल एक पुत्र दिया, उसे गहरे दुख और शोक से भी बाहर निकाला। ईश्वर की दया की कोई सीमा नहीं होती। एक शब्द के अनुसार कृपा दृष्टि तो सब पर होती है, परंतु वही इसे ग्रहण कर पाते हैं जो तम्र स्वभाव के होते हैं। जैसे ऊंचे पर्वतों से जल बहकर नीचे घाटियों में आ जाता है और वहीं ठहर जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम आगरा से बी लखनपाल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। 20 वर्ष पूर्व जब मैं आगरा स्थित वायुसेना छावनी में विमान चालक था, मेरी वार्षिक चिकित्सा परीक्षणों में डॉक्टर को मेरी ईसीजी में कुछ प्रतिकूल लक्षण मिले। मेरी बहन के पति ब्रिगेडियर दत्ता उस समय जलंधर में कार्यरत थे। वह अपने परिवार सहित गुरुजी के पास जाया करते थे। मेरी बहन ने गुरुजी के दर्शन करने को आग्रह किया। दर्शन के पश्चात गुरुजी मुझे एक कमरे में ले गए और मेरे हृदय पर एक चम्मच रखकर बोले, तेरा कल्याण हो गया। जब मैं आगरा लौटा तो पूर्ण मेरा ईसीजी किया गया। गुरुजी की कृपा से सब सामान्य आया। अगले दिन मेरी पत्नी जलंधर जा रही थी। मैंने उसे गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा तो उसने अनिच्छा व्यक्त की। जब वह गुरुजी से मिली तो उन्होंने उसे कहा कि आगरा में तो वह उनके पास नहीं आना चाह रही थी। वह आश्चर्यचकित रह गई। जब वह उनसे चलने की आज्ञा ले रही थी तो उन्होंने कहा कि जम्मू से वह फिर उनके दर्शन के लिए आएगी। मेरी पत्नी ने कहा कि उसकी वहाँ से सीधी आगरा जाने की योजना है। गुरुजी ने फिर कहा कि आगरा लौटने से पहले वह जलंधर होकर जाएगी। जब मेरी पत्नी जलंधर पहुंची तो उसने अपनी माँ को हर्पिस, एक त्वचा रोग से पीड़ित पाया जिसका कोई इलाज नहीं है। उसने अपने माता पिता को गुरुजी के बारे में बताया था। उसके पिता ने आग्रह किया कि वह अपनी माँ को लेकर गुरुजी के पास जलंधर जाए। अगले दिन मेरी पत्नी पूर्ण गुरुजी के चरणों में थी, जैसा उन्होंने कहा था। गुरुजी ने मेरी सास को अपना आशीष दिया और कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो गई। वायुसेना में होने के कारण मैं अनेक स्थानों में रहा और अगले 20 वर्षों तक गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन हमारे हृदय में गुरुजी के प्रति आस्था सदा बनी रही। अगस्त 2005 में चिकित्सकों ने बताया कि मेरी पत्नी के दोनों गुर्दे शीघ्र ही काम करना बंद कर देंगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। किसी ने बताया कि गुरुजी अब दिल्ली में है। हम में आशा जागृत हुई कि उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अत्यंत 20 वर्ष के पश्चात जब हम गुरुजी के पास पहुँचे तो उन्होंने मुझे मेरे नाम से संबोधित किया। मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी पत्नी की स्थिति का ज्ञान है और हमें तांबे का लोटा लाने को कहा। अगले दिन जब हम लोटा लेकर पहुंचे तो उन्होंने मेरी पत्नी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरा कल्याण हो गया।
उस दिन से वह स्वस्थ हो रही है। अगस्त 2004 में उसकी क्रिएटिनिन की मात्रा जो अगस्त में 7.2 थी वो घटकर जून में 5.1 हो गई थी। हमें पता है कि यह गुरुजी की कृपा से ही संभव हो रहा है। मुझे विश्वास है कि हमें सदा उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का पहला अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। ऋषि गणों की वार्ता, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है, गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, जिनकी कृति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आरक्षण होकर भी उससे दूर है तथा जिनका स्वरूप दुर्लभ है। मैं उन भगवान शंकर की वंदना करता हूँ जिनकी माया वृक्ष की सृष्टि करती है। जैसे लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही लटकता रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत जिसके आसपास ही भ्रमण करती है, जिन्होंने इन प्रपंचों को रचने की विधि बताई है, जो सभी के भीतर अंतर्यामी रूपी से विराजमान है। मैं उन भगवान शिव को नमन करता हूँ। ऋषि बोले, है सूत जी। ऋषि बोले, है सूत जी, अब आप हमसे भगवान शिव व पार्वती के परम उत्तम व दिव्य स्वरूप का वर्णन कीजिए। सृष्टि की रचना से पूर्व, सृष्टि के मध्यकाल व अंतकाल में महेश्वर किस प्रकार वह किस रूप में स्थित होते हैं। सभी लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं तथा प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को कौन कौन से उत्तम फल देते हैं। हमने सुना है कि भगवान शिव महान दयालु हैं, अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता शिवजी जी के अंग संग ही उत्पन्न हुए हैं। हम पर कृपा कर शिवजी जी के प्रकट्य, देवी उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गृहस्थ धर्म एवं शिवजी जी के अनंत चरित्रों को सुनाए। सूत जी बोले, है ऋषियों, आप लोगों के प्रश्न प्रतीत पावनीय श्री गंगा जी के समान है। यह सुनने वालों, कहने वालों और पूछने वालों, इन तीनों को पवित्र करने वाले हैं। आपकी इस कथा को सुनने की आंतरिक इच्छा है, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का रूप साधु, राजश्रीय और तमस्य तीनों प्रकृति के मनुष्य को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। वह मनुष्य जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के गुणों का ज्ञान करते हैं, क्योंकि शिव की भक्ति मन और कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। हे ऋषियों, मैं आपको प्रश्नों के अनुसार ही शिव के चरित्रों का वर्णन करता हूँ। आप उसे आदरपूर्वक श्रवण करें। आपके प्रश्नों के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाया था। उसी स्वाद को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि उस स्वाद को वह सागर से मुक्त कराने वाले गौरेश की अनेकों आकस्मिक लीलाएं व्यतीत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम आपको कल के सत्संग में दूसरा अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी।